जय हिंद वंदे मातरम। आज का आपका क्लास होने वाला है आर्मी अग्निवीर के लिए। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो और इसमें एक सीट पक्का करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, एक वर्दी अपने नाम करना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो 2 जून के पेपर में आपको हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न साथियों, जो कि सीधे आपके पेपर में यही सवाल देखने को मिलेगा। जो मैं 1 जून का पेपर करवाया था, सारा का सारा प्रश्न वही आपके पेपर में देखने को मिला था। जैसे में मैंने करवाया था नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके पेपर में पूछा था नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, आप बताइएगा। साथ में मैंने आपको यह भी बताया था आर्मी दिवस कब मनाया जाता है, साथ में यह भी बताया था कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका जीके का प्रश्न हो गया। अगर मैथ की प्रश्न की बात करेंगे तो यह सवाल मैं आपको कई बार बता चुका था कि 500 का 40% कितना होगा। एक सवाल ऐसा आपके मैथ में आया हुआ था, आप याद रखो। चलो आज का हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि 2 जून के पेपर में आपको हुबहू देखने को मिलेगा। 2 जून या इसके अगले शिफ्ट में पेपर है, तो आप इस वीडियो को पूरा रट जाओ, आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न साथियों, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है, सीधे आपके पेपर में पूछा जाएगा, आप याद रखोगे। आप बिल्कुल सही करोगे। थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। आपके पेपर में सवाल छपेगा साथियों, क्योंकि पिछले 1 जून के पेपर में आपका बना था नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना कहने का मतलब है नेवी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आप याद रखोगे। आपके पेपर में हो सकता है दोबारा सवाल पूछ दे, आप ये भी याद रखोगे आर्मी दिवस कब मनाया जाता है और एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो आर्मी दिवस आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी दिवस को हम लोग थल सेना दिवस भी कहते हैं। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को आपका वायु सेना दिवस मनाया जाता है। 1 जून को सारा प्रश्न आपका लड़ा, 2 जून के इस वीडियो को आप देखकर चले जाओ, सारा प्रश्न आपके वीडियो में लड़ेगा। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है 2 नंबर सवाल, भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा। यह भी सवाल आपके पेपर में छपा है 1 जून के पेपर में। बताइए, तो हम जो सवाल करवाए वही आया। तो 2 जून का अगर आपका भी पेपर, इस वीडियो को देखकर चले जाओ। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है साथियों, आप याद रखोगे सेना के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार पूछेगा, आप परमवीर चक्र को बिल्कुल सही करोगे। अगर पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो आपका भारत रत्न हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। अगर भारत का नागरिकों के लिए सबसे ऊंचा पुरस्कार पूछेगा भारत रत्न, सेना के लिए पूछेगा तो परमवीर चक्र आपको शुरुआत करना है साथियों, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। आपका आने वाला अगला सवाल क्यों चलते हैं, सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा। 2 जून के लिए स्पेशल है, इसको स्टार मार्क कर लोगे, सिलेक्टेड प्रश्न है। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह हम लोग किसको कहेंगे, शुक्र यानी वेनस को कहेंगे। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। और सबसे बड़ा भी याद रखोगे, सबसे बड़ा हम लोग बृहस्पति को कहते हैं। सबसे बड़ा किस ग्रह को कहते हैं, बृहस्पति को। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। कोई बच्चे बता सकते हैं हरा ग्रह किसे कहा जाता है, क्योंकि ये पेपर के लिए एक्सपेक्टेड सवाल है, आपके पेपर में बनेगा। हरा ग्रह किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका 2 जून के अलावा अगर और भी अगले दिन एग्जाम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल आपका रियल पेपर देंगे। साथ में आप कमेंट में बताओ कि आपका एग्जाम तिथि कब है, आपका एग्जाम डेट कब है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर बता सकूं। ठीक है, चलो। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, यहां से भी सवाल आपके पेपर में बना है, बिल्कुल याद रखोगे साथियों। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहां स्थित है, आपके पेपर में सवाल बनेगा, आप बिल्कुल सही करोगे, असम में। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहां में है, असम में। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर कहां में है, असम में। आप याद रखोगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, यह भी आपके पेपर में बन सकता है, आप याद रखोगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में था, आप याद रखोगे। मैथ में बहुत सिंपल सिंपल सवाल बना है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, जो भी सवाल करवाएंगे वही सवाल आपके पेपर में आएगा। आपका आने वाला अगला सवाल है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों, बताइएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों, बताइएगा। बिहू कहां का हो जाएगा, आप सभी का जवाब कमेंट में आना
चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं साथियों। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है असम। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल 6 नंबर आपका सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ये भी सवाल आपके पेपर में छपा है और 2 जून के पेपर में भी यह सवाल छपेगा। मैं बता दूं साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब के ऑल बेल आइकन को दबा लो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहां से जो भी नई क्लास होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा, जो भी नई वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको चैनल पर मिलता है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। कहां में हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, आप याद रखोगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में, आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। और महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस किसके कारण से ले लिया है, यह भी 1 जून के पेपर में सवाल बना था। मैं आपको कितना मार्क करवाया था बताइए तो, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया था, तो उस समय आपका हो गया था चौरी चौरा कांड हो गया था। क्या हो गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा। चलो आपका 7 नंबर सवाल है साथियों, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। आपका जवाब आना चाहिए, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल बनेगा। और 15 में 15 टारगेट लेकर चलते हैं। 15 ऐसे तो हम जीके का प्रश्न लाए हैं, 15 साइंस का प्रश्न लाए हैं, फिर रीजनिंग और मैथ का लाए हैं। ठीक है ना, तो आप टारगेट लेकर चलो कि 15 में 15 सही हो जाएगा तो मानिए कि आपका एग्जाम ही क्लियर है। चलिए, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, सरोजिनी नायडू। यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा संभावना है, तो आप इसको रट लोगे। ठीक है, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन हो जाएंगे, किरण बेदी। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू सवाल देखने को मिलेगा। और कमेंट में आप लोग बताइए आपका कब एग्जाम डेट पड़ा है। ठीक है, चलो 1 से 8 जून तक जीडी टीडीएन ये सब का एग्जाम पेपर मतलब एग्जाम होने वाला, तो आप बताइए कि आपका पेपर कब है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है साथियों, आप बताइएगा। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, आप बिल्कुल सही करोगे, भाग 3 में। आप लोग आवाज पर मत जाइए, बस वीडियो को पूरा देखो। भाग 3 में बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलो 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, यहां से भी सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं। आप बिल्कुल सही करोगे, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था मेरे भाई, याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। आपका अगर इसमें ऐड कर दे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें ऐड कर दे अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। याद रखना मेरे भाई, आपके पेपर में यहीं से सवाल बनेगा। 10 नंबर आपका सवाल है, कटक उड़ीसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां से सवाल ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है, तो आप याद रखोगे कटक उड़ीसा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, महानदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, महानदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल छपेगा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है, आप याद रखोगे। आपका अगला सवाल 11 नंबर आपका सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा साथियों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, बिल्कुल सही करोगे, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। याद रखना, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका आने वाला अगला सवाल, आप सभी का जवाब कमेंट में आते रहना चाहिए। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में आएगा जयदेव। क्या सही करोगे, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर आपका ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा। जो प्रश्न आपका आता है ना, वो आपको सबसे पहले टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय
संग्राहक कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, नई दिल्ली में। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ में स्थित है? नई दिल्ली में। आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। कहाँ में स्थित है? नई दिल्ली में। बिल्कुल स्टार मार्क कर लोगे, आपके पेपर में यह सवाल छपेगा, नई दिल्ली में स्थित है। आपका 14 नंबर सवाल है साथियों, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये प्रसिद्ध जो राष्ट्रीय खेल है ये भूटान का है। कहाँ का है? नेपाल की राजधानी भूटान का है। यहां से भी प्रश्न आपके पेपर में बनेंगे, तो आप इसको याद कर लोगे। आपका 15 नंबर सवाल है साथियों, चिल्का झील जो भारत का सबसे बड़े खारे पानी का झील है वह किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों? आप याद रखोगे। यहां से तो सबसे पहले एक सवाल कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील वो कहाँ में स्थित है? तो ओडिशा में। सी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल राइट करोगे, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा सारे प्रश्न को आप रट लो, यहीं से हुबहू आपके पेपर में देखने को मिलेगा, मैं कहूंगा। चलिए आपका अगला सवाल क्यों चलते हैं। 16 नंबर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। जवाब दीजिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। अब साइंस का प्रश्न, उसमें से टारगेट बताइए, 15 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ ये बता दीजिए, ठीक है। अब चलो पानी का रासायनिक सूत्र हम लोग देखते हैं, जवाब दीजिएगा। आपके पेपर में सवाल साइंस में भी थोड़ा सिंपल लेवल का ही सवाल बना है, ठीक है। लास्ट में हम आपको पूरा ओरिजिनल पेपर दिखा देंगे जो 1 जून का पेपर में आया था, ठीक है ना। वो सारा लास्ट में हम आपको करवा देंगे। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है साथियों? H2O होता है। H2O होता है, ताकि बच्चों को विश्वास हो जाए कि जो मैं पेपर करवा रहा हूं वो आपके पेपर में आएगा। चलो, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, बिजली का बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। याद रखोगे, बिजली का बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। सी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलो, 3 नंबर आपका सवाल है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है साथियों? आप याद रखोगे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे, आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन। क्या होना चाहिए? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका 4 नंबर सवाल क्यों चलते, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? आपका जवाब कमेंट में। मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है? आप बिल्कुल सही करोगे, 206 हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितना हड्डियां होती है साथियों? 206 हड्डियां होती है। आपका आने वाला अगला सवाल, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सोलर सेल कहते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में बनेगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सोलर सेल कहते हैं। आप याद रखोगे, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल को चलते हैं, जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेगा साथियों, ठीक है। चलो, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग किस चीज को मापने के लिए किया जाता है? आपका जवाब बिल्कुल आना चाहिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा मेरे भाई, आप याद रखोगे। और यहाँ पर रिएक्टर स्केल, रिएक्टर स्केल से भूकंप मापा जाता है कि यहाँ पर भूकंप आया है कि नहीं। चलो, आपका अगला नंबर सवाल है साथियों, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? आपके पेपर में सवाल बना है, आप बिल्कुल सही करोगे, एडवर्ड जेनर। क्या सही करोगे? एडवर्ड जेनर। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में छपेगा। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, आप याद रखोगे, हुबहू आपके पेपर में यही सवाल छपेंगे साथियों। आपका 8 नंबर सवाल क्यों चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आपको बताना है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है साथियों, आपके पेपर में सवाल बनेगा। विटामिन सी आपका जल में घुलनशील है, आप बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा। आपका आने वाला अगला सवाल 9 नंबर सवाल है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या असर पड़ता है? आपको कई बार बता चुके हैं, 1 जून के शिफ्ट में भी यह सवाल लगभग पूछा गया है, ठीक है। आप याद रखोगे, भार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? भार बढ़ जाता है, आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा साथियों। चलो, आपका आने वाला अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है?
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। आप याद रखना, आपके पेपर में हूबहू सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलो, अगर पूछेगा कि किस मतलब शरीर में किस हार्मोन के कारण खून जल्दी जमता है, तो प्लेटलेटस। अगर विटामिन ना पूछ के पूछेगा तो प्लेटलेटस आप याद रखोगे, प्लेटलेटस, ठीक है। आपके पेपर में सवाल बनेगा। 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? बताइएगा, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सर आइजक न्यूटन ने। और E बराबर mc² का फॉर्मूला किसने प्रतिपादन किया था? तो सर आइजक न्यूटन ने। आपका आने वाला अगला सवाल है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? बिल्कुल सही करोगे, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका रंग कैसा हो जाता है साथियों? बिल्कुल आप सही करोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा दुधिया। इसका रंग कैसा हो जाता है? दुधिया। कैसा हो जाता है? दुधिया। आप बिल्कुल सही करोगे। आपका 13 नंबर सवाल है साथियों, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है भाई? क्लोरोफिल के कारण। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है साथियों? आप बताइएगा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, ठोस में। ठोस में जैसे में लोहा में। आप याद रखोगे, ध्वनि की चाल किस माध्यम में नहीं होता है? मतलब ध्वनि वहां पर एक भी सुनाई नहीं देगा, तो निर्वात यानी वैक्यूम में, जहां पर वायु नहीं रहेगा उसको निर्वात बोला जाता है। आपका 15 नंबर सवाल है साथियों, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सा गैस भरा जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सा गैस भरा जाता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। आप याद रखना, आपके पेपर में सवाल बनेगा बी ऑप्शन। यहाँ पर हमने साइंस का भी 15 सवाल करवा दिया। अब चले मैथ और रीजनिंग की ओर चलते हैं। एकदम फिक्स सवाल, 450 का 10%। एक सवाल ऐसा आना फिक्स है, आर्मी अग्निवीर में आप अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है। तो चलो, अब यहां से पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। कितना हानि होता है? 10% का हानि होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपके पेपर में हूबहू ये सवाल बनेगा कि किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 10% का हानि होता है। ऐसे 1 जून के पेपर के लिए भी यह सवाल मैंने बताया था, तो वहां भी एक सवाल बना था, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अच्छे से कवर करोगे। जब भी इस प्रकार से प्रश्न दे, आपको कुछ नहीं करना है, 450 जितना कहे उतना लिख देना है, 450 बट्टा 10% का हानि हो रहा है। कोई भी चीज 100% का, उसमें 10% का हानि, तो आ, 10 कम हो जाएगा तो 90। अब गुना में कितना हो जाएगा? 100%, 100 का। तो 90 से 450 कटेगा, 5 बार में 5 से 100 से गुना होगा, 500 रुपया। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। आपका अगला सवाल को चलते हैं। एक आयतकार मैदान की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, तो मैदान का क्षेत्रफल, आप क्षेत्रफल आसानी से निकालोगे, 2 × L, सॉरी, ये परिमाप बराबर लंबाई बराबर होता है L गुना B। तो 20 गुना 15 तक कितना हो जाएगा? 300 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही बिल्कुल सिंपल पूछ दिया है। यहाँ पर आपके पेपर में सवाल बनता है, एक दिया रहता है, मतलब एक गायब रहेगा, उसका क्षेत्रफल दिया रहेगा। जैसे में एक आयतकार मैदान का क्षेत्रफल 300 मीटर है और उसका चौड़ाई 15 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करें। ऐसा सवाल आपके पेपर में हूबहू देखने को मिलता है। आपका अगला नंबर सवाल है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या सही करोगे साथियों? मेरे पेपर में हूबहू सवाल बनेगा, ठीक है, आप याद रखोगे। 6, 8, 12, 6, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित, तो देखेंगे ऑप्शन को पकड़ेंगे। 6 से 12 कटता है? नहीं कटता है। 8 से 12 कटता है? नहीं। तो मतलब ये तीनों से कटना चाहिए, वो बिल्कुल सही होगा। 6 से 18 कटता है? कटता है, लेकिन 8 से 18 नहीं कटता है, ये भी ऑप्शन गलत। 6 से 24 कटता है? कटता है। 6 से 8 से 24 कटता है? हाँ। 12 से 24 कटता है? हाँ। अब कहिएगा सर 6 से 48 भी कटता है, 8 से 48 भी कटता है, 12 से 48, तो ये भी आंसर होना चाहिए। नहीं, लेकिन यहाँ पर सबसे छोटी से छोटी करें तो छोटी यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ट्रिक यहाँ पर याद करोगे, आपके पेपर में एक सवाल यहाँ से फिक्स है। आपका आने वाला अगला सवाल है, 12 पुरुष एक काम को 48 दिनों में करता है। 12 पुरुष से एक काम को 48 दिनों में करता है और उसी काम को 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितना पुरुष चाहिए? ऐसा जब भी सवाल पूछे साथियों, आपको क्या करना है? जब भी पूछे 12 गुना 8, दोनों को ऊपर वाला को गुना कर देना, नीचे जितना पूछे उतना लिख देना। 12 से 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 2 में 8 से गुना होगा 16। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हूबहू यही सवाल हूबहू देखने को मिलेगा साथियों। आपका 5 नंबर सवाल है, एक संख्या का 40% यदि 120 है तो वह संख्या क्या होगा? ये आपके पेपर में सवाल बनेगा। ऐसा सवाल, एक सवाल फिक्स है, आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है साथियों,
एक संख्या का, संख्या नहीं मालूम है तो का मतलब गुना 40%, 40/100। यदि 120 है, बराबर में कितना कर रहा है 120, ऐसे करना है। 40 से 120 कटेगा 3 बार में, 3 से 100 कटेगा 300। बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो 6 नंबर आपका सवाल है। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, श्रृंखला में अगला पद क्या होगा साथियों, 4 9 16 25 कॉमा डॉट 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 4 9 16 25। तो देखिएगा अगला पद क्या होगा। अगर आपको सोच ज्यादा है तो इसको सोच कर बताइए क्या यहाँ पर होगा। ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके पेपर में हुबहू यही सवाल देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, चलो अब रीजनिंग का अगला सवाल क्यों चलते। यदि कैट को डी डी वाई लिखा जाता है तो बी आई जी को क्या लिखा जाएगा, बताइएगा बच्चे क्या लिखा जाएगा। सी में 1 जोड़ा तो डी आया, ठीक है, और ए में 3 जोड़ा तो डी आया। मैंने पहले 1 जोड़ना है, फिर 3 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, टी के बाद 5 जोड़िएगा तो वाई, मतलब 1 3 5 जोड़ना है। तो उसी प्रकार से बी के बाद ए जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। आई के बाद 3 लेटर बाद जाएंगे तो आई के बाद क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल। और उसी प्रकार जी के बाद 5 लेटर बाद जाएंगे तो एल क्या आ जाएगा, आना चाहिए एल आना चाहिए। ठीक है, जी के बाद क्या आना चाहिए एल, सी एल एल। ठीक है, सी नहीं सी के आना चाहिए, ठीक है ना, सी के आना चाहिए। ठीक है, चलो आपका अगला नंबर सवाल देख लीजिएगा, उसको अल्फाबेट के हिसाब से अपना बैठा लीजिएगा कि जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है, ठीक है, जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है उसी प्रकार विद्यालय का संबंध किससे है। जैसे में सेना का संबंध सैनिक से तो उसी प्रकार विद्यालय का संबंध छात्र से, बिल्कुल सही है। चलो आपका 4 नंबर सवाल। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति जो है नक्शा में हमेशा उत्तर ऊपर में ही होता है, ठीक है ना, फिर वहां से दाईं ओर चलता है, तो दाईं इधर, यहाँ से 5, यहाँ से 4 चला, तो वह अभी प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूरी पर है, ऐसे आपको करना है। तो 5 4, तो ये आपको हाइपोटेनस हो गया, एच हो गया, तो एच बराबर आपको पता होना चाहिए, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो तो 25 और 16। सॉरी वो ऐसे नहीं पूछ रहा है ना, हाइपोटेनस नहीं पूछा, पूछा कि सिर्फ किस दिशा में। तो यहां से देखो ये किस दिशा में बताइए आप लोग, उत्तर और इधर कौन सा दिशा होता है बताइए आप लोग, बताइए उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से विकल्प विषम शब्द को चुने। विषम शब्द इसमें कौन सा होगा साथियों, जनवरी में 31 दिन, जनवरी में 31 दिन, मार्च में 31 दिन, मई में 31 दिन, लेकिन अप्रैल में 30 दिन। तो ये आपका एक अलग हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है ना, वहां पर सारा ओरिजिनल पेपर आपको डाल दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।